जय हिंद दोस्तों। हम आपको एनसीईआरटी की बुक करा रहे थे, सोशल साइंस की, जो कि एनआईओएस एग्जाम से रिलेटेड बुक थी। आप अगर 2026 दे रहे हैं, ठीक है, अप्रैल में एग्जाम दे रहे हैं एनआईओएस का 10th क्लास का, तो ये टीएमए है, सोशल साइंस। सोशल साइंस का हम सोशल साइंस की बुक करा रहे हैं। आपने क्वेश्चन आंसर देखे होंगे, सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, चैनल पे विजिट कर लीजिएगा। सोशल साइंस का ये टीएमए है, जिसमें देखिए क्या इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। आपको टीएमए भी चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। इस जब सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको चैनल पे मिल जाएंगे टीएमए से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, 40 से 60 शब्दों में दीजिए। तो कोई एक प्रश्न का उत्तर, हम दोनों क्वेश्चन करा देंगे, आपको जो सही लगे आप वो क्वेश्चन कर लीजिएगा। कल्पना करें कि आप एक पुरातत्वविद हैं और एक प्राचीन स्थल का अन्वेषण कर रहे हैं। उस क्षेत्र के भूगोल को समझना आपको एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को उजागर करने में कैसे मदद कर सकता है? उदाहरण सहित उत्तर दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, हम सभी कंप्लीट टीएमए करा देंगे। देखिए, बुद्ध के किन्हीं 2 उपदेशों को चुनिए और उनकी व्याख्या कीजिए। आप उन्हें अपने दैनिक जीवन में व्यक्तिगत सुख शांति, सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए कैसे लागू कर सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। 2 दिए हैं, किसी एक प्रश्न का उत्तर पूछ रहा है। जैव विविधता आपके दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है? मानव अस्तित्व और कल्याण के लिए जैव विविधता के संरक्षण के 2 लाभ बताइए, ठीक है। यदि आप एक नीति निर्माता होते तो आप भारतीय कृषि को किन 2 प्रमुख चुनौतियों की पहचान करते, साथ ही इसे सुधारने के लिए कौन से व्यवहारिक कदम उठाते? ये पूछ रहा है। इन दोनों क्वेश्चन में किसी एक का आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड दिया है, निम्नलिखित में से कौन किसी एक प्रश्न का, देखिए 2 क्वेश्चन नहीं, किसी एक प्रश्न का आपसे आंसर पूछ रहा है, हम दोनों करा देंगे, ठीक है जी। देखिए, किशोरों को एक विशिष्ट जनसंख्या समूह के रूप में पहचान उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास से जुड़ी अनोखी आवश्यकता और चुनौतियों को दूर करने में कैसे मदद कर सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। भारत में कल्याणकारी राज्य के लक्षणों को प्राप्त करने में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार सहायक हैं? उनके व्यवहारिक अनुप्रयोग के उदाहरण दीजिए। मेरे हिसाब से सेकंड क्वेश्चन करिएगा आप लोग, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। थर्ड देखिए, फोर्थ देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 100 से 150 शब्दों में देना है। भारतीय संविधान के प्रावधान किस प्रकार संघीय ढांचे और एकात्मक भावना के बीच संतुलन दर्शाते हैं? 2 वास्तविक जीवन के ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करिए जहां एक दोहरी प्राकृतिक शासन और निर्णय लेने में लागू होती है, ठीक है। मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा रहेगा करने के लिए, मैं दोनों करा दूंगी, ठीक है। भारत की त्रिस्तरीय शासन प्रणाली के संदर्भ में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन किस प्रकार सामुदायिक